आधार कार्ड के बाद अब पासपोर्ट को भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर कानून क्या है, आइए बताते हैं आपको इस खास वीडियो में। नागरिकता के प्रमाण पत्र को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। पहले आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में एसआईआर हुआ। अब विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। भारत में नागरिकता साबित करने के लिए कोई एक सार्वभौमिक दस्तावेज नहीं है। अगर आप आधार, पासपोर्ट या राशन कार्ड को नागरिकता का सबूत मान रहे हैं तो आप गलत हैं। अब सवाल ये है कि जब आधार और पासपोर्ट नागरिकता साबित करने के लिए प्रमाण नहीं है, तो आखिर नागरिकता कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिससे साबित होगी? इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पंजाब सरकार के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल आर.के. कपूर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पासपोर्ट तो एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो हर एक कंट्री में आप एक पासपोर्ट पोजेस करते हो, आप उस कंट्री को बिलोंग करते हो, ठीक है, और ट्रैवल के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सिटीजनशिप आपके पास है कि नहीं है, वो हमारा सिटीजनशिप एक्ट ही डिसाइड करता है कि अगर आप सिटीजनशिप एक्ट में कवर होते हो तब तो इंडियन सिटीज़न हो। अगर उस एक्ट में आप कवर नहीं होते हो तो कोई और डॉक्यूमेंट, जैसे आप आधार कार्ड को मान लो या पासपोर्ट को मान लो या पैन कार्ड को मान लो, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सिटीजनशिप नहीं करेगा अनलेस अगर सिटीजनशिप एक्ट में मान लो लिखा हो कि आधार कार्ड के कारण आप सिटीजनशिप, आप एक प्रूफ हो जाएगा, आपका एविडेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसका मायने ये हुआ कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर पर्सन इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सिटीजनशिप एक्ट के प्रावधानों में कवर होता है कि नहीं होता। उसके लिए हम सिटीजनशिप एक्ट के प्रावधान देखने पड़ेंगे। एक तो ये है कि सिटीजनशिप एक्ट में अगर बाई बर्थ है तब आप इंडियन सिटीजन हो सकते हो। दूसरा, बाई डिसेंट आप सिटीजन हो सकते हो। तीसरा, आप रजिस्ट्रेशन करवा के इंडियन सिटीजन हो सकते हो, या नेचुरलाइजेशन से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिकग्नाइज कर दे तब भी आप सर्टिफिकेट इशू कर दे, तब भी आप इंडियन सिटीजन हो सकते हो। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो हमारा सेक्शन 3 ऑफ दी सिटीजनशिप एक्ट कहता है, उसका मायने ये हुआ कि अगर आपका इंडिया में बर्थ हो जाता है, पेरेंट्स कोई भी हो, अगर आपका इंडिया में बर्थ हो जाता है, प्रोवाइडेड वो 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका इंडिया में बर्थ हो जाता है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप हो गया, मतलब यानी कि आपने इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ एक्वायर कर लिया। दूसरा प्रावधान यह है कि अगर 1 जुलाई के बाद आपका बर्थ होता है, एक बर्थ तो हो गया आपका 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, मान लो आपका बर्थ 2 जुलाई 1987 को होता है, तो अगर आपका बर्थ 1 जुलाई 1987 के बाद होता है बट बिफोर अमेंडमेंट ऑफ 2003, उसमें अगर आपका पेरेंट्स में एक भी पेरेंट अगर सिटीजन इंडियन सिटीजन है तो आप इंडियन सिटीजन माने जाओगे, या बोथ दी पेरेंट्स हैं तब भी इंडियन सिटीजन माने जाओगे। और लेकिन एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो तब भी आप इंडियन सिटीजन माने जाओगे। उसके बाद आया अमेंडमेंट के बाद आप तब इंडियन सिटीजन हो जाओगे अगर बोथ दी पेरेंट्स हैं या एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं है और आपका बर्थ हुआ है तो आप इंडियन सिटीजन माने जाओगे। दूसरा है बाय डिसेंट, आप भी इंडियन सिटीजन माने जा सकते हो। अगर मान लो आपके पेरेंट्स आउटसाइड इंडिया हैं और आपका बर्थ हुआ है, मतलब फादर इंडियन सिटीजन है, आपका बर्थ हुआ है, तो आप इंडियन सिटीजन माने जाओगे। ये बाय डिसेंट है। तीसरा है आप इसको सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हो अगर मान लो आप इंडियन हो, वैसे ओरिजिन आपका इंडिया है, लेकिन आप किसी भी ऊपर वाले प्रावधान में कवर नहीं हो पाते, तो इसका मतलब है आप इंडियन सिटीजन होना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और अगर आप ये प्रूव कर दो कि 7 साल तक आप इंडिया में ही रह रहे हो तो फिर आपको सिटीजनशिप इंडियन की मिल जाएगी। और अगर आप ये 7 साल में यही तो आपने प्रूव कर दिया। और दूसरा ये होता है कि आप मान लो इंडिया से बाहर हो और ऐसे कंट्री में हो जो आउटसाइड, जो अनडिवाइडेड इंडिया से बाहर हैं, उसके बाद अगर आप इंडियन से मैरिज कर लेते हो
और 7 साल तक यहाँ रहते हो तब भी आप इंडियन सिटीजन एक्वायर कर सकते हो। लेकिन यहाँ दस्तावेज की बात हो रही है कि कौन से दस्तावेज माना जाएगा, कौन से दस्तावेज नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए देखो दस्तावेज, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप ये शो कर देते हो कि आपका बर्थ इंडिया में हुआ है, मान लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से, या जैसे आपका होता है ना बर्थ सर्टिफिकेट होता कहने है, का मतलब अगर बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, हाँ, उसी से आपकी पहचान होगी, हाँ, इसके अलावा अन्य जो दस्तावेज है उससे आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि अगर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है, इन प्रावधान को जो ऊपर के प्रोविजन हमने लिखे सेक्शन 3, 4, 5 एंड 6 में, अगर उनमें आप बाय बर्थ कवर हो जाते हो और बर्थ सर्टिफिकेट आपका ये शो कर देता है तो आप इंडियन सिटीजन माने जाओगे। दूसरे सर्टिफिकेट जैसे आधार कार्ड वगैरह है वो इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जा सकता है। जारी करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन, कई दस्तावेजों की जांच और संतुष्टि होती है। फिर भी सरकार इसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं मानती। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्पष्ट कर चुके हैं कि आधार कार्ड को पहचान का प्रमाण है और ये नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है। कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि आधार अधिनियम 2016 और प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत ये नागरिकता जन्मतिथि या निवास प्रमाण नहीं है। इसके अलावा पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। आइए सुनते हैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की वकील डॉक्टर नीतू सिंह ने क्या कुछ कहा। जन्म प्रमाण पत्र हमारा सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए कंपलसरी है एज पर सिटीजनशिप लॉ, बट आधार कार्ड, पैन कार्ड, दीज डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट बिलोंगिंग टू एज एन, हम ये कह सकते हैं कि हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, हमें इंडिया के अंदर रहना और इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर करना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है एज पर सिटीजनशिप एक्ट। तो अभी जो हमारे जन्म प्रमाण पत्र ही हमारा ये डिक्लेयर कर सकता है कि हम अपने भारत के नागरिक हैं या नहीं। भारत में जन्मे लोग जन्म प्रमाण पत्र के जरिए साबित कर सकते हैं कि उनका जन्म भारत में हुआ है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट का मकसद इंटरनेशनल ट्रैवल को आसान बनाना है। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में पूरी सावधानी और गहन जांच की जाती है। अधिकारियों के अनुसार पासपोर्ट केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जिनकी पहचान और दस्तावेजों का पूरी तरीके से वेरिफिकेशन हो चुका हो। इसके लिए आधार, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए गोपाल कृष्ण की रिपोर्ट।